स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के आभूषण और राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा कुछ प्रश्न आरबीएससी की पुस्तक से भी लिए गए हैं। इससे पहले वाले भाग 1 में हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल आर के विथ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दे रखा है। प्रश्न 1 है, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पेंचा, ऑप्शन 2 दे रखा है तिलका, ऑप्शन 3 दे रखा है कटकी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिरचेस। तो चूड़ीदार जो पजामा होता है उसके स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्रों को कहा जाता है बिरचेस। क्या कहा जाता है? बिरचेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरचेस। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला है, चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है मारवाड़ और जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर और सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां जो जूतियां हैं वो प्रसिद्ध है जयपुर की व जोधपुर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जयपुर एवं जोधपुर। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, आभूषण से संबंधित है प्रश्न नंबर 3, वो भी पुरुषों के आभूषण से। गुरुड़े एक क्या है? आभूषण का नाम है। क्या है इसे? आभूषण का नाम। गुरुड़े ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाक, ऑप्शन 2 दे रखा है कलाई, ऑप्शन 3 दे रखा है कान, ऑप्शन 4 दे रखा है हाथ। तो गुरुड़े जो आभूषण है वह ग्रामीण पुरुषों में कहाँ पहना जाता है? कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में। और पुरुषों के कान के आभूषण और क्या क्या है? पुरुषों के कान के आभूषण, उसमें पहला है मुर्कियां, उसके बाद में छेलकड़ी, अगला है उसमें लौंग, वेसरी, झाले और बालियां। ये 6 आभूषण पुरुषों के कानों के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में नहीं पहना जाता? ऑप्शन 1 दे रखा है सटका, ऑप्शन 2 दे रखा है टोडर, ऑप्शन 3 दे रखा है पायल, ऑप्शन 4 दे रखा है तोड़ा। इसको तोड़ा या तोड़िया कहते हैं। लास्ट वाला जिसको है इसको तोड़ा या तोड़िया। एक पायल हो गया अपना और एक टोडा। तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पैर में नहीं पहना जाता? टोडा पहना जाता है, पायल पहनी जाती है और तोड़िया पहना जाता है, लेकिन सटका नहीं पहना जाता। सटका पहना जाता है कहाँ पर? कमर पर। सटका है कमर पर पहने जाने वाला सटका। और कमर पर कंदोरा, करधनी, कणकती, तगड़ी और जंजीर और क्या नाम सटका, ये हैं कमर के आभूषण महिलाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सटका। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कमर पर, ऑप्शन 2 दे रखा है कान पर, ऑप्शन 3 दे रखा है गले में, ऑप्शन 4 दे रखा है हाथ पर। तो लूंग एक तो नाक में भी पहनी जाती है और एक कान पर भी पहनी जाती है, नाक पर और कान पर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कान पर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कान पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से आभूषण का, ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, निम्नलिखित में से आभूषण का शरीर के ऊपर से नीचे का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 दे रखा है अरसी, इसके बाद में सुरलिया, गोखरू, हीरानामी, रखन और रखड़ी। हीरानामी है पैर का आभूषण, और ऊपर से नीचे देखना है। और रखन और रखड़ी है सिर के आभूषण। तो ये तो हो गया गलत। इसके बाद में रखन, सुरलिया, चूनी, रखन, गोखरू, अरसी और हीरानामी, ये भी गलत। और रखड़ी, गोखरू, रखन, अरसी, चूनी, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है रखड़ी, सुरालिया, चूनी, रखन, गोखरू, अरसी और हीरानामी, और ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। रखड़ी पहनी जाती है मस्तिष्क पर, उसके बाद में सुरलिया गले में, उसके बाद में चूनी और रखन है ये है उसके दांत पे, इसके बाद में गोखरू और जो अरसी है ये हाथ में और हीरानामी पैर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से राजस्थानी वेशभूषा कौन सा वस्त्र महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है ओढ़नी, ऑप्शन 2 दे रखा है पटका, ऑप्शन 3 दे रखा है कुर्ती, ऑप्शन 4 दे रखा है कांचली। तो ओढ़नी या चुनरी बात ओढ़ी जाती है,
कुर्ती पहनी जाती है और कांचली भी पहनी जाती है, लेकिन पटका पुरुषों का वस्त्र है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ऑप्शन 1 दे रखा है जाट महिलाएं, ऑप्शन 2 दे रखा है आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्राह्मण महिलाएं, ऑप्शन 4 दे रखा है राजपूत महिलाएं। तो कैरी भात की जो ओढ़नी है वह है आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आदिवासी महिलाएं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गौरबंद आभूषण है। ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऑप्शन 3 दे रखा है ऊंट के गले का आभूषण, ऑप्शन 4 दे रखा है महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो गौरबंद क्या है? राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गले में पहनने का तो नहीं है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला आभूषण भी नहीं है, और महिलाओं के द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण भी नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऊंट के गले का आभूषण। हाथ में कौन कौन से पहने जाते हैं? हाथ में पहना जाता है कड़ा, कंकण, मोकड़ी, गोखरू, चूड़ी, और हाथ की कलाई में पहना जाता है एक पुरचिया। ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, हाथ की कलाई में पहना जाता है ये पुरचिया नामक आभूषण। मोकड़ी और बंगड़ी ये है हाथ के आभूषण। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा भाई गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। इसके बाद में महिलाओं की ओढ़ने यानी पोमचा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन 1 दे रखा केसरिया, ऑप्शन 2 दे रखा हरा, ऑप्शन 3 दे रखा पीला, ऑप्शन 4 दे रखा है लाल। तो महिलाओं की ओढ़नी यानी पोमचा का जो अधिकतर रंग होता है वह पीला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है बोरला या बोरजा, ऑप्शन 2 दे रखा टिकड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा रखड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा गोखरू। तो अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया गोखरू है हाथ का आभूषण। किसका है? हाथ का आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोखरू है हाथ का आभूषण। बोरला मस्तिष्क पे, टिकड़ा मस्तिष्क पे, और रखड़ी भी मस्तिष्क पे। इसके अलावा और है, एक है शीश फूल जो सिर के आभूषण है, शीश फूल, दामिनी, मेमंद, सिरमांग, ताबीत, फीणी और सांकला, टीडी भड़को, मांग टीको और सर कायरो। ये सारे आभूषण हैं, इसके हैं ये सारे आभूषण। और ये हैं जो दे रखे हैं आरबीसी पुस्तक में। सिर के आभूषणों में शीशफुल, दामिनी, मेमंद, सिरमांग, ताबीत, फीणी, सांकला, टीडी भड़को, मांग टीका और सरकायरो। ये दे रखे हैं सिर के आभूषणों में। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? तो हो गया अपना गोखरू। तो ये सही आंसर इसका चौथे नंबर का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गर्दन, ऑप्शन 2 दे रखा है कलाई, ऑप्शन 3 दे रखा है मस्तक, ऑप्शन 4 दे रखा है नाक। एक तो चूंप है और एक है चौंप। तो चौंप तो रखी जाती है दांत पर, और चौंप नामक आभूषण है नाक का। किसका है? चौंप नाक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाक का। इसके अलावा नाक के और कौन से हैं? नथ है, बेसर है, पारी है, भोगली, चूनी और अगोनिया, बुलाक। ये बुलाक वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल कंप्यूटर अनुदेशक में। वेण, ये है नाक के आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोठड़ा जो नामक वस्त्र है वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 दे रखा पगड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा चुनरी, ऑप्शन 3 दे रखा ओढ़नी, ऑप्शन 4 दे रखा लहंगा। तो मोठड़ा जो आभूषण है ये आता है अपने पगड़ी के। किसमें आता है? पगड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पगड़ी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उद्देशाई, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कैथून में साड़ी बनाने की विद्याएं हैं, पैलेस ऑन वेल्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार, ऑप्शन 3 दे रखा है महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में, और ऑप्शन 4 दे रखा है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण क्या है? पिलाण है ऑप्शन 1 दे रखा घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, ऑप्शन 2 दे रखा छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऑप्शन 3 दे रखा ऊंट की सजावट वस्तुएं, ऑप्शन 4 दे रखा खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। तो ये है तंग, मोरखा, गोरबंद। गोरबंद से अपन को सीधा याद हो जाता है कि भाई गोरबंद क्या है? ऊँट के गले का आभूषण। तो ये हो जाएगी ऊँट की सजावट की वस्तुएं। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 16 है, मुर्गियाँ पहनी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखी है मुर्गियाँ पहले तो पहनी किसके द्वारा जाती है? पुरुषों के द्वारा। तो ऑप्शन 1 दे रखा है गले में, ऑप्शन 2 दे नाक में, ऑप्शन 3 दे रखा कान में, ऑप्शन 4 दे रखा हाथ में। तो मुर्गियाँ पहनी जाती है कहाँ पर? कान में। कहाँ पर पहनी जाती है? कान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान में।
इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? ऑप्शन 1 दे रखा है लौंग, ऑप्शन 2 दे रखा है नथ, ऑप्शन 4 दे रखा है चोप, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो लौंग भी है नाक का आभूषण, नथ भी है और चोप भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 अपना, तगड़ी। तगड़ी पहनी जाती है, ऑप्शन 1 दे रखा है गले में, ऑप्शन 2 दे रखा है हाथ में, ऑप्शन 3 दे रखा है कमर में, ऑप्शन 4 दे रखा है पैर में। तो तगड़ी पहनी जाती है कमर में। कहाँ पहनी जाती है? कमर में। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कमर के आभूषण, एक तो कंदोरा, करदनी, कड़कती और क्या नाम से सटका, जंजीर और तगड़ी। यह है 7-8 आभूषण। ज़्यादा तो कैसे स्टार्ट है, कंदोरा, करदनी और कणकती और सटका याद हो जाएगा, जंजीर होती है और तगड़ी होती है। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्री का आभूषण नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ये वाला प्रश्न वापस आ गया। ऑप्शन 1 दे रखा है बोरला बोरजा, ऑप्शन 2 दे रखा है टिकड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है रखड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोखरू। तो इसका सही आंसर मैंने अभी बताया था पिछले वाले प्रश्न में, गोखरू। क्या है? गोखरू। इसके बाद में एक अगला प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन आरबीएससी की बुक में भी दे रखा है और एग्जाम में भी आ चुका है ये प्रश्न। मदिल क्या है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका, मदिल एक प्रकार का है, ऑप्शन 1 दे रखा है वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है आभूषण, ऑप्शन 3 दे रखा है पगड़ी और ऑप्शन 4 दे रखा है लोक संगीत। तो मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है। और इसको पहनी जाती है दशहरे के दिन। कब पहनी जाती है? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन ये पगड़ी पहनी जाती है। और एक होती है केसरिया पगड़ी, ये युद्ध में जाते समय राजपूतों द्वारा धारण की जाती थी। युद्धों में जाते समय राजपूतों द्वारा पहनी जाती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मदिल क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण? ऑप्शन दे रखा है कड़ा, चेन, मुर्किया और उपयुक्त सभी। तो कड़ा भी पहनते हैं पुरुष और चेन भी पहनते हैं और मुर्किया भी पहनते हैं। मुर्किया कान का आभूषण है, कान का आभूषण है। कड़ा हाथ का होता ही है, चेन गले में पहन सकते हैं और हाथ में पहन सकते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन 1 दे रखा है लहरिया, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुरी कोट, ऑप्शन 3 दे रखा है कोट जोध सरारा और ऑप्शन 4 दे रखा है अंगरखी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जिस पोशाक को मान्यता मिली हुई है वह है अपना जोधपुरी कोट पैंट। क्या है? जोधपुरी कोट पैंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपना जो एक प्रश्न और दे रखा है इसमें सरारा। सरारा क्या होता है? कन्याओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र जो घेर के समान या सलवार जैसी हो। सलवार के जैसा जो वस्त्र होता है उसे बोलते हैं सलवार के जैसा सरारा। इसका तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है वह जोधपुरी कोट पैंट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान आदिवासियों में कटकी वस्त्र धारण किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अविवाहित युवतियों द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है विवाहित युवतियों द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है विधवा युवतियों द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्याकुमारी द्वारा। तो ये जो धारण किया जाता है अविवाहित युवतियों के द्वारा। किसके द्वारा? अविवाहित कन्याओं, या इसका सही आंसर 1 भी सही है और इसका चौथा भी सही है। अविवाहित कन्याओं के द्वारा इसको धारण किया जाता है। अविवाहित कन्याओं के द्वारा इसको धारण किया जाता है। तो इसका कन्याकुमारी या अविवाहित युवतियों द्वारा दोनों ही सही है इसका आंसर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है, होलरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पैर की अंगुली में, ऑप्शन 2 दे रखा है गले में, ऑप्शन 3 दे रखा है कलाई में, ऑप्शन 4 दे रखा है कंठ में। तो होलरी जो आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है पैर की अंगुली में। कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैर की अंगुली में। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है 25वां, वह है अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या नाम है? ऑप्शन 1 दे रखा है जामा, ऑप्शन 2 दे रखा है नानड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है भुगतरी, ऑप्शन 3 है भुगतरी, ऑप्शन 4 है तिलका। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अंगरखी का जो ग्रामीण भाषा में नाम है वह है भुगतरी। क्या है? भुगतरी। इसके बाद में एक प्रश्न और है, तिलका होता है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहनी गई सफेद रंग की वेशभूषा। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई सफेद रंग की वेशभूषा। और नांदना है अपना ये नांदना है।
यह है आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र, आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र, वस्त्र। और एक घाघरे का जैसा होता है, घाघरे के जैसा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बुगतरी। इसके बाद में आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को कहा जाता है? ऑप्शन एक दे रखा है, ऑप्शन एक दे रखा है नांदड़ा, ऑप्शन दो दे रखा है अंगोछा, ऑप्शन तीन दे रखा कछाबू, ऑप्शन चार दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी या भील महिलाओं के द्वारा जो घुटनों तक पहने जाने वाला जो घाघरा होता है उसको कहा जाता है कछाबू। क्या कहा जाता है? कछाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर तीन, कछाबू। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 अपना, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। ऑप्शन एक दे रखा है भीलों की भील पुरुषों की तंग धोती होती है उसे कहा जाता है देपाड़ा। उसके बाद में ऑप्शन दो दे रखा है भील पुरुषों की कमर पर बंधी गई लंगोटी को कहा जाता है खोयतू। और भील पुरुषों द्वारा पगड़ी सर पर बांधे जाने वाला मोटा कपड़ा या मोटा वस्त्र होता है पोत्या। और ऑप्शन चार दे रखा है आदिवासी को प्राचीनतम वस्त्र दे रखा है रेणसाई। तो भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है उसे कहते हैं देपाड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। भील पुरुषों की कमर पर बंधी जो लंगोटी होती है उसको कहते हैं खोयतू, ये बात भी बिल्कुल सही है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर या सर पर बांधे जाने वाला मोटा कपड़ा जो होता है उससे कहते हैं पोत्या या पोतिया। और ऑप्शन चार ये भी सही है बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर तीन। आदिवासियों का जो प्राचीनतम वस्त्र है वो भी मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया था नांदना। क्या है? नांदना। तो रेणसाई क्या है? रेणसाई है एक आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छींट। क्या है? आदिवासियों की आदिवासी महिलाओं की के घाघरे की एक छींट है, घाघरे की छींट यानी कि डिजाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। इसके बाद में अगला प्रश्न है कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन एक दे रखा गले में, ऑप्शन दो दे रखा सिर पर, ऑप्शन तीन दे रखा ललाट पर, ऑप्शन चार दे रखा है नाक में। तो कंठी पहनी जाती है गले में। कहाँ पहनी जाती है? गले में। इसके बाद में अगला प्रश्न है उनका बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है? ऑप्शन एक दे रखा पटका, ऑप्शन दो दे रखा घूगी, ऑप्शन तीन दे रखा अंकरखी, ऑप्शन चार दे रखा चिकन। तो उनका बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है वह होता है सर्दी से बचने के लिए, एक तो होता है आत्म सुख, आत्म सुख, और एक होता है वर्षा से बचने के लिए गुग्गी। अब इसमें सर्दी और बचाव वर्षा दोनों दे रखा है, इसका सही आंसर मान लेंगे अपन गुग्गी। नहीं तो इसका सर्दी से बचाव के लिए तो पहना जाता है आत्म सुख, और वर्षा से बचाव के लिए जो होता है वो होता है गुग्गी। अगर अलग अलग आता है तो ये लगाना है सर्दी से बचाव के लिए आत्म सुख और वर्षा से बचाव के लिए गुग्गी। तो इसका सही आंसर माना है गुग्गी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है राजपूत समाज में युद्ध में जाते समय किस विशेष रंग की पगड़ी योद्धाओं के द्वारा पहनी जाती थी? ऑप्शन एक दे रखा लाल रंग की, ऑप्शन दो दे रखा है पीले रंग की, ऑप्शन तीन दे रखा है मिश्रित रंग की, ऑप्शन चार दे रखा है केसरिया रंग की। तो राजपूत समाज में जो युद्ध में जाते समय अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो है केसरिया रंग की। कौन से रंग की? केसरिया रंग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, केसरिया रंग की। दोस्तों ये थे आज के आभूषणों और पगड़ियों से संबंधित, पगड़ियों की वेशभूषा से संबंधित राजस्थान की पिछली परीक्षा में पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो हैं या तो आरबीएससी की पुस्तक से हैं या पिछली परीक्षा से पूछ लिए गए। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।